वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज की इस वीडियो में ना हम लोग 3 अलग अलग ब्रांड की तरफ से आने वाले न्यूट्री ब्लेंडर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक आता है वंडर शेफ की तरफ से काफी फेमस न्यूट्री ब्लेंडर, एक बल्जानो की तरफ से आ जाता है एंड साथ में एक आता है कुकवेल की तरफ से एक मल्टीपर्पज न्यूट्री ब्लेंडर। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो आपके स्मूदीज बनाने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा न्यूट्री ब्लेंडर या बुलेट मिक्सर आपको परचेज करना है, देन मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तीनों का कंपेरिजन भी हम करेंगे एंड साथ में रियल टाइम टेस्ट भी करके देखेंगे कौन से न्यूट्री ब्लेंडर सबसे बेस्ट काम करता है। बाकी सबसे पहले एक एक करके सभी को अनबॉक्स कर ले। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं बल्जानो की तरफ से आने वाला इनका ये न्यूट्री ब्लेंडर। वैसे गाइस जो बल्जानो है वो एक इटालियन ब्रांड है एंड ओवर 115 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ है होम एंड किचन अप्लायंसेस में। और साथ के साथ बल्जानो ने सबसे पहले वर्ल्ड की फर्स्ट ऑटोमेटिक कॉफी मशीन भी इन्वेंट की थी। सो गाइस बल्जानो के बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है एंड साथ में एक थैंक यू स्टिकर आता है। उसके बाद एक हमें मिलता है एक छोटा 250 ml का जार, इसका बिल्ड भी काफी ठीक ठाक है एंड एक मिलता है 500 ml का एक बड़ा जार। जो बड़ा वाला है वो वेट ग्राइंडिंग जार है एंड जो छोटा वाला है वो एक ड्राई ग्राइंडिंग जार है। इसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा 500 ml का जार भी मिलता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लिड्स मिल जाती है जार के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन न्यूट्री ब्लेंडर मशीन। लुक वाइज तो काफी ठीक लग रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर हमें पल्स फंक्शन भी मिल जाता है बल्जानो के इस न्यूट्री ब्लेंडर में एंड नॉर्मल मोड तो आता ही है। बाकी ओवरऑल बिल्ड आपके सामने काफी ठीक निकल के आता है। प्लास्टिक बिल्ड है एंड जो जार है उनका बिल्ड ट्राइटन का आता है और हाँ, इसके अंदर आपको 500 वॉट की मोटर देखने को मिलती है। खैर और चीजों की बात करते हैं हम वीडियो में आगे एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन। अगला जो हमारा न्यूट्री ब्लेंडर है ये आता है वंडर शेफ की तरफ से। इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ सिपर वगैरह की अटैचमेंट्स देखने को मिल जाती है। एक हमें 500 ml का वेट ग्राइंडिंग जार मिलता है, उसके बाद कुछ रेसिपी बुक एंड यूजर मैनुअल्स, देन आता है हमारा ब्लेंडर। बाकी यहाँ पर भी हमें एक 250 ml का जार देखने को मिल जाता है ड्राई ग्राइंडिंग वाला। इसका बिल्ड भी काफी ठीक ठाक आता है, ये भी प्लास्टिक बिल्ड में आता है। इवन इसके जार्स का बिल्ड भी प्लास्टिक का ही आता है। यहाँ पर हमें लॉकिंग सिस्टम भी मिलता है, बट यूज करने के लिए आपको टैप टैप करके यूज में लेना पड़ेगा, टैप करके लॉक करना है, देन ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी मैनुअल आपको बटन देखने को नहीं मिलता। इसकी जो मोटर है वो 400 वॉट्स की आती है। लास्ट आता है गाइस हमारा कुकवेल की तरफ से। ये जो न्यूट्री ब्लेंडर है ना गाइस, इसके अंदर कुछ अटैचमेंट्स ज्यादा मिलते हैं एंड इसकी मोटर भी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ अटैचमेंट्स देखने को मिलते हैं सिपर वगैरह के। बाकी ये हमारा न्यूट्री ब्लेंडर आ जाता है, अगेन वही मैनुअल्स वगैरह। साथ में यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें मिल जाती है, लाइक दो हमें 300 ml के जार्स देखने को मिलते हैं छोटे वाले। इसके अलावा 3 हमें 500 ml के जार्स देखने को मिलते हैं। एक बाकायदा सिपर का काम करता है, ऑल्दो आप सभी को एज अ सिपर या जिस भी अटैचमेंट से अटैच करते हो काम में ले सकते हो। तो इन शॉर्ट 5 आपको जार मिल जाते हैं। कुछ अटैचमेंट्स मिलते हैं जिनको मल्टीपल तरीके से आप यूज में ले पाओगे। इसकी जो मोटर है वो अराउंड 600 वॉट की आती है, तो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। ड्यूरिंग कंपैरिजन देखते हैं कितना ज्यादा स्मूथ ग्राइंडिंग करके देता है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द ड्राई ग्राइंडिंग। तो ड्राई ग्राइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर चने यूज कर रहा हूँ। तीनों ही ब्लेंडर्स में मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाले, तो लेट्स ग्राइंड। सो गाइस हियर्स ग्राइंडिंग डन। यहाँ पर जो ग्राइंडिंग है कितनी फाइन हुई है ना, उसके लिए मैं मैनुअली तीनों को चेक कर चुका हूँ, आपको भी बता देता हूँ। कुकवेल वाले ने ना ग्राइंडिंग काफी जल्दी कर दी, बट जो पाउडर की थिकनेस है, जो फाइन ग्राइंडिंग होती है ना, उतनी नहीं हुई। उसके अलावा जो बल्जानो है उसने भी लगभग उतना ही टाइम लिया, बट जो ग्राइंडिंग है वो काफी फाइन करके दी। सेकंड नंबर पर वंडर शेफ ने काफी अच्छा काम किया है, जस्ट लाइक बल्जानो एंड वंडर शेफ के लगभग सेम परफॉर्मेंस निकल के आई है। कुकवेल के जो ग्राइंडिंग जार है उसमें उतनी फाइन ग्राइंडिंग नहीं, बट हाँ थोड़ा सा और अगर मैं ग्राइंड करूंगा कुकवेल में तो फाइन ग्राइंडिंग कर देगा ये। इसके अलावा हमने बीटरूट एंड टमाटो की स्मूदी भी बनाई थी तीनों में, वो टेस्ट भी आप देख लीजिए। तो इस टेस्ट के लिए मैं बड़े वाले जार्स यूज करने वाला हूँ बिकॉज वो वेट ग्राइंडिंग जार्स है। तो यहाँ हमारी ब्लेंडिंग होके तैयार हो गई एंड ये हमारी स्मूदी निकल के आई। अब बिकॉज मैंने बीट रूट यूज किया था जो कि लिटरली काफी हार्ड होता है, तो वैसे तो तीनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी है। वंडर शेफ एंड बल्जानो का अगेन मेरे को काफी ठीक लगा बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर कोई भी बड़ा पीस नहीं बचा है किसी भी, ना तो टमाटर का ना ही अपना बीट रूट का। कुकवेल में थोड़ी बहुत चीजें मेरे को देखने को मिली, तो कुकवेल वाले को मेरे को थोड़ा और चलाना पड़ेगा। बट हाँ, बल्जानो एंड वंडर शेफ ने अच्छा काम किया। बल्जानो की जो ब्लेड्स है उन्होंने थोड़ा ज्यादा
बेटर काम किया। बट हाँ, बल्जानो की मोटर भी थोड़ी सी पावरफुल है अगेंस्ट वंडर शेफ, सो उसी डिफरेंस की वजह से बल्जानो का थोड़ा बेटर निकल के आया। तो गाइस इन शॉर्ट वैसे तो तीनों का ही जो बीटरूट स्मूदी है काफी बढ़िया निकल के आई है। बट हाँ, कुकवेल वाला थोड़ा ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो स्मूथनेस नहीं लेके आ पाया। बट इससे इस ब्लेंडर को बेकार नहीं बता रहा मैं आपको, थोड़ी सी और ब्लेंडिंग करेंगे तो ये भी अच्छी खासी स्मूदी बना के देगा एंड इवन हमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स मिलते हैं, सबसे बड़ी बात। अभी गाइस स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन तीनों ही प्रोडक्ट्स का साइड बाय साइड, एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको किस ब्लेंडर को क्यों परचेज करना है। सबसे पहले बिल्ड की बात करते हैं। तीनों का ही जो बॉडी मटेरियल बिल्ड है ना, वो प्लास्टिक बिल्ड में आता है। एंड जो जार्स हैं, वंडर शेफ, कुकवेल, दोनों के जार्स हमें प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। बट जो बल्जानो है उसका जार हमें ट्राइटन मटेरियल का देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉकिंग सिस्टम की बात करूं तो तीनों में ही लॉकिंग सिस्टम आता है। ड्राई ब्लेड एंड ब्लेंडिंग ब्लेड तीनों के अंदर आती है। बट कुकवेल वंडर शेफ में हमें नॉर्मल ब्लेड देखने को मिलती है एंड बल्जानो में हमें सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पल्स मोड है ना, वो हमें सिर्फ बल्जानो एंड कुकवेल इन दोनों में देखने को मिलता है। पल्स बेसिकली जो मिक्सर में आता है, बट जो वंडर शेफ है उसमें हमें पल्स मोड नहीं देखने को मिलता बिकॉज वो सिर्फ पुश कंट्रोल के साथ आता है। जो कॉपलर का मटेरियल है ना, तीनों का ही रबर का है। इसके अलावा कंट्रोल नॉब सिर्फ बल्जानो एंड कुकवेल में आता है, वंडर शेफ में नहीं आता। सेफ्टी इंटरलॉकिंग सभी में आती है। ऑटो शट ऑफ फीचर जो है वो बल्जानो में है एंड कुकवेल के अंदर भी है, बट वंडर शेफ में नहीं है बिकॉज उसको हमें पुश करना होता है। हैंड्स फ्री की बात करूं तो तीनों ही हैंड्स फ्री के साथ आते हैं। लाइक वंडर शेफ में आपको लॉक कर दोगे ना उसको, देन वो अपने आप काम करता है, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बीटरूट जूस में आपको दिखाया। ऑल्सो मैंने तीनों का वेइंग टेस्ट भी किया था। तो जो बल्जानो है उसका वेट निकल के आया 1.05 kgs एंड जो कुकवेल वाला है उसका वेट निकल के आया 1.15 kgs। लास्टली जो वंडर शेफ है उसका वेट निकल के आया 0.95 kgs। इसके अलावा बल्जानो में आपको BPA फ्री मिलता है, जबकि वंडर शेफ कुकवेल में नहीं आता। ऑल्सो लीकेज सेफ्टी जो है ना, वो वंडर शेफ एंड बल्जानो दोनों में है। कुकवेल के अंदर हमें कोई लीकेज सेफ्टी देखने को नहीं मिलती। लास्टली आता है डिश वॉशर सेफ, तो कुकवेल एंड बल्जानो दोनों डिश वॉशर सेफ है, वंडर शेफ डिश वॉशर सेफ नहीं है। जो मोटर है गाइस तीनों की, उसमें बल्जानो बीच की कैटेगरी में आता है, लाइक 500 वॉट्स की मोटर है, बट मेरे को यूज करने में डेफिनेटली काफी बढ़िया लगा। वंडर शेफ की मोटर 400 वॉट्स की है, कुकवेल की हमें 600 वॉट की देखने को मिलती है। नंबर ऑफ जार्स की बात करूं तो बल्जानो में 3 जार आते हैं, वंडर शेफ में भी हमें वही 2 जार मिलते हैं, बट जो कुकवेल है उसके अंदर हमें 5 जार देखने को मिल जाते हैं, 3 500 ml के एंड 2 हमें मिलते हैं 300 ml के। बाकी अभी बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखो बल्जानो का जो प्राइस है वो MRP तो 4290 रुपीज है, बट जो अमेजोन प्राइस है वो 2500 के आसपास रहती है। वंडर शेफ वाले की 6100 रुपीज के आसपास MRP है, बट जो अमेजोन प्राइस है वो 3000 के अराउंड रहती है। कुकवेल वाला भी 6000 रुपीज के आसपास ही MRP रखता है, बट 2479 के आसपास इसकी अमेजोन प्राइस है। देखा जाए तो तीनों की प्राइस लगभग सेम है, बस वंडर शेफ वाला 500 रुपए महंगा है बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग। बाकी कुकवेल वाला हमें कम प्राइस में ज्यादा जार्स वगैरह और वो सब दे देता है एंड वेटेज भी ज्यादा देता है। इसके अलावा सबसे मेन चीज वारंटी। बल्जानो के अंदर हमें 1 साल की तो वारंटी मिलती ही है, साथ ही साथ 4 साल की एडिशनल वारंटी मिलती है ऑन मोटर। वंडर शेफ के अंदर हमें सिर्फ 2 साल की वारंटी मिलती है एंड कुकवेल के अंदर हमें 16 मंथ्स की ही वारंटी मिलती है। तो इन वारंटी बल्जानो ज्यादा लंबे समय तक की हमें वारंटी देता है। अब गाइस बात आती है इन शॉर्ट हमें तीनों में से लेना कौन सा है। तो देखो अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करूं तो मैं सेलेक्ट करूंगा बल्जानो या वंडर शेफ में से। उसमें से भी बिकॉज वंडर शेफ थोड़ा ज्यादा महंगा है तो मैं बल्जानो के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज वहां मेरे को 4 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है। वही जार्स उसमें वही उसमें। बल्जानो में थोड़ा ज्यादा फीचर्स हैं, लाइक मैं उसको मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से, पल्स वगैरह सब कुछ है ही एंड बाकी चीज। एंड मैंने पर्सनली यूज किया तो मेरे को बल्जानो ज्यादा बेटर लगा। इसके बाद में कुकवेल वाला ना मैं खुद के लिए रिकमेंड खुद को करता ही नहीं हूँ, बिकॉज पावर उसमें थोड़ी ज्यादा है, तो काइंड ऑफ मिक्सर की तरह परफॉर्म कर देता है कभी कभी। बट हाँ, जिसको ज्यादा ही जार्स वगैरह चाहिए एंड बजट भी उसका कम लगे एंड उसको नॉब पुश वगैरह सारी चीजें चाहिए तो वो उसके साथ जा सकता है। बट हाँ, वैसे तीनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ बल्जानो। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए तीनों की। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ इनमें से कौन सा स्मूदी ब्लेंडिंग जार आप लेने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए किचन गैजेट के साथ में।